धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक बार कुछ जैनी साधु डेरे जगमाल वाली आए और मैनेजर साहब जी को मिले। उन्होंने बेनती की कि महाराज जी हमने यहाँ रात काटनी है। तो मैनेजर साहब जी ने बड़ी दीनता से फरमाया कि ये डेरा भजन सिमरन करने के लिए ही बना है। आप जहाँ प्रेम से रहो, आप भजन सिमरन करोगे, हमारे को तो फायदा ही है। मैनेजर साहब जी ने वकील साहब जी को बुला के फरमाया कि इन साधुओं को कमरा वगैरह दे दो, किसी चीज़ की परेशानी ना आए। वो जैनी साधु रात को डेरे में रहे और सवेरे वो जाने के लिए तैयार हुए तो आप सब मैनेजर साहब जी को मिले। मैनेजर साहब जी ने बड़े प्यार और दीनता से साधुओं से पूछा कि आपकी सेवा पानी में कोई दिक्कत तो नहीं आई, हमारे खिलाफ आपकी कोई शिकायत तो नहीं है। वो जैनी साधुओं ने भी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से बेनती की कि बाबा जी, जो शिकायत करता है वो साधु ही नहीं है। सुनने को तो छोटी सी बात लगती है, मगर सारे परमार्थ का निचोड़ इस वचन में आ गया। परमार्थ में जिस जीव ने दीनता और प्रेम से सेवा और सिमरन कर लिया, उसने अपनी जिंदगी का सच्चा लाहा खट लिया। मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि दीनता कब आती है? जब हम संतों के हुक्म मुताबिक भजन सिमरन करते हैं और सेवा करते हैं। जो सिमरन करता है वो सब के ऊपर दया करता है। गुरबाणी का फैसला है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, नहीं कोई वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि जब मैं संतों की शरण में गया, उनके हुक्म मुताबिक सेवा और सिमरन किया, उस नाम की लज्जत ली, तो मैं देखता हूँ कि सब जीवों के अंदर उस परमात्मा की ज्योत जल रही है। सभी मेरे सतगुरु के प्यारे बच्चे हैं। किस जीव से ईर्खा द्वैत करूं? सब के अंदर मेरा सतगुरु मुझे दिखाई देता है। एक फकीर ने लिखा है कि सब घट मेरा साइयां, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट के या घट प्रगट होए। फरमाते हैं जब वो नाम अंदर प्रगट हो जाता है, फिर वो जीव बाहर के किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कि जो मेरा मालिक कर रहा है ठीक ही कर रहा है। एक बार का जिक्र है, जब लाहौर के अंदर 6वें पातशाह अर्जन देव जी महाराज को तत्ती तवी के ऊपर बिठा के ऊपर तत्ती रेत पाई गई, तो उनका एक सेवक मियाँ मीर था। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, ये लोग आपके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, आप हुक्म दो, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूंगा। तो महाराज जी ने बड़ी दीनता से फरमाया कि किन की ईंट से ईंट खड़काएगा? क्या उनमें मेरा सतगुरु नहीं है? जो मालिक कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। गुरबाणी में आता है, तेरा किया मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। फरमाते हैं जो जीव मालिक की दरगाह में चला गया, वो अपना सारा टाइम दीनता और प्रेम से गुजारता है। गुरबाणी में लिखा है, दीन गरीबी बंदगी ये भक्तन की रीत। ये फकीरों की सदा से चली आई हुई रीत है। वो हमेशा ही सबका भला चाहते हैं। कबीर जी भी एक जगह फरमाते हैं, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर हम सब ते बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर जी फरमाते हैं कि हम सब ते बुरे हैं। जिन्होंने ये राज को जान लिया कि सभी लोग मेरे से अच्छे हैं, मैं सबसे बुरा हूँ, वो परमार्थ के रास्ते में सबसे आगे निकल गए। बाकी सारा संसार काम क्रोध की अग्नि में ऐसे ही जलता रहा और जूनी दर जूनी
84 के जेल खाने में चक्कर काट रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।